सिद्धार्थ ने गौरी को जंजीरों से आजाद करवा लिया था और अपने साथ गए लोगों की जान भी बचा ली थी, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी मां को अपने हाथ से मार पाता। हालांकि ये बात तो सही थी कि अगर सिद्धार्थ की वो मां सचमुच उसकी मां नहीं थी और एक चुड़ैल थी, तो उसका कत्ल कर पाना भी इतना आसान नहीं था। ये पहली बार हुआ था कि उस हवेली से सिद्धार्थ को एक मिशन मिला था और वो उसे कंप्लीट नहीं कर पाया। एक्चुअली उस पजल में कहा गया था कि सिद्धार्थ को उसके आगे की मंजिल सुरंग के रास्ते मिलेगी। सिद्धार्थ का मिशन तो था कि वो किसी भी तरह से अपने पेरेंट्स को उस हवेली के बाहर निकाल पाता, लेकिन उस हवेली में उसके डैडी के बारे में कुछ भी नहीं पता चल रहा था। जो सच उसे उसकी मम्मी के बारे में पता चला था, उसे हजम कर पाना भी सिद्धार्थ के बस की बात नहीं थी। वहां जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद रात होने के पहले ही वे सभी लोग एक बार फिर गेस्ट हाउस वापस लौट चुके थे। इन दिनों जब से प्रीतम ने बूढ़े बाबा पर हमला किया था, तब से उन्हें लेकर सिद्धार्थ कोई भी जोखिम उठाने के मूड में नहीं था। उसने बूढ़े बाबा को अपने साथ गेस्ट हाउस में रहने के लिए ही मना लिया था। यह एक ऐसी रात थी जिसके पहले ही सिद्धार्थ और बाकी सभी लोग बहुत ज्यादा थक चुके थे। आमतौर पर सिद्धार्थ हवेली में रात के वक्त गया था, लेकिन आज रात को फिर से सर्किट हाउस में बिताने वाला था। वे लोग जब गेस्ट हाउस में वापस पहुंचे, उस वक्त दयाल पहले ही डिनर का इंतजाम कर चुका था। गेस्ट हाउस में उस पुराने डाइनिंग टेबल पर खाना पहले ही रख दिया गया था। वैसे तो दयाल ज्यादा कुछ बोला नहीं करता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जब से सिद्धार्थ की माँ वहां रहने आई थी, दयाल उन्हें देखकर बहुत डर जाया करता था। चाहे वहां जो कुछ भी हो रहा हो, लेकिन इन सब की आंखों पर तो माँ के प्यार की पट्टी पड़ गई थी। ऐसा नहीं था कि सिद्धार्थ को ये नहीं पता था कि वीरानगढ़ में कुछ भी हो सकता था और वो किसी का भी भरोसा नहीं कर सकता था, लेकिन वो मजबूर था। दिन में जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद सिद्धार्थ की मम्मी और गौरी के साथ बिल्कुल भी सही नहीं था। सिद्धार्थ को तो दोनों बहुत ही अजीज थे, क्योंकि रात अभी ज्यादा नहीं बीती थी, इसलिए सिद्धार्थ चाहता था कि वो खुद को वहां की काली ताकतों से निपटने के लिए भी और ज्यादा तैयार कर ले। सिद्धार्थ ने अपने बैग से बुक्स निकाली और पढ़ने लगा। अब तक तो सब कुछ ठीक था, तभी एक किताब में सिद्धार्थ ने पढ़ा कि ये बुरी ताकत है, अमावस और पूर्णिमा के दिन जरूर कुछ न कुछ बुरा काम करती है, जिससे इसकी शैतानी ताकतें और भी बढ़ती रहे। जल्दी ही कुछ दिनों बाद इसी हफ्ते में अमावस आने वाली थी। जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद सुपर नेचुरल एलिमेंट्स की मौजूदगी का पता लगाने के लिए मॉडर्न गैजेट्स के इस्तेमाल का ख्याल सिद्धार्थ के दिमाग में एक बार फिर आया। अगर आज उसके पास वैसा कोई भी गैजेट होता जिससे ये पता चल पाता कि कोई ऐसी ताकत आसपास मौजूद है, तो जो लोगों का शक था उस पर सिद्धार्थ को यकीन हो जाता। दूसरी तरफ गौरी अभी भी उस मंजर से सिहर उठी थी। उसके हाथों में हथकड़ियों के जो निशान उभर आए थे, उससे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। इसके साथ ही उसके चेहरे और हाथों पर उसे किसी बुरी आत्मा ने नोचा था। गौरी उस दर्द को बर्दाश्त कर रही थी। उसे वहां पीने को पानी तक नहीं मिला था। गौरी हालांकि इस बात से थोड़ी हैरान जरूर थी कि उसके अपने लोगों ने उस पर शक किया था, लेकिन वह इस बात को भी समझ सकती थी कि वो चुड़ैल सिद्धार्थ की भावनाओं से खेल रही थी। वीरानगढ़ के लिए इस रात का अंधेरा कभी नहीं खत्म होने वाला था, क्योंकि कल की सुबह वहां एक और काली साजिश का जन्म होने वाला था। आज रात वीरानगढ़ का सन्नाटा आने वाले कल को चीख पुकार से भर देने वाला था। ये कोई नहीं जानता था कि कल की सुबह कैसी होने वाली थी। इस बार उन काली ताकतों का शिकार बनने वाले थे वीरानगढ़ के छोटे छोटे बच्चे। रात में ही लगभग गांव के 5 बच्चे अपने घरों के आसपास से ही गायब हो चुके थे। यह सिलसिला शाम से ही शुरू हो गया था, लेकिन कहते हैं ना, जब तक खुद पर नहीं बीत जाती तब तक लोग यकीन नहीं कर पाते। जिनके खुद के बच्चे लापता थे, उनका हाल बहुत बुरा था। अगर कल के पैदा हुए उन बच्चों के जाने से उनके पेरेंट्स का ये हाल था, तो सिद्धार्थ ने तो उसे पाल पोस कर बड़ा करने वाले पेरेंट्स को खोया था। तो क्या गांव वाले अब सिद्धार्थ के दर्द को समझने वाले थे? 1-2 बच्चों की बात तो हजम की जा सकती थी कि वे लोग साथ साथ कहीं चले गए होंगे, लेकिन 5 बच्चे कैसे गायब हो सकते हैं? गेस्ट हाउस में सभी लोग गहरी नींद में सो चुके थे, लेकिन वहां पर एक शख्स अभी ऐसा भी था जिसे नींद
नहीं आ रही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी या वो पूरे वीरान गढ़ की नींद उड़ाने वाली थी, ये तो आने वाला मनहूस वक्त ही बताने वाला था। सुबह होते ही गांव में चारों तरफ चीख पुकार मचने लगी थी। थोड़ी ही देर बाद गांव के लोग वहां गेस्ट हाउस के बाहर आकर शोर मचाने लगे। ये सब कुछ तुम्हारे कारण ही हुआ है, बाहर निकलो, ना तुम सब लोग यहाँ पर आते और ना एक बार फिर ये सिलसिला शुरू होता। ये कहते हुए गांव वाले जोर जोर से चिल्लाने लगे। तब सिद्धार्थ और बाकी लोग ने बाहर आकर पूछा कि अब तक जो गांव वाले सिद्धार्थ की मदद के लिए वहां नहीं आए थे, अचानक आज यहाँ कैसे आ गए थे? और सिद्धार्थ, जो कि उन लोगों का और उनके गांव का भला करने के लिए यहाँ आया था, उसके सामने इस तरह से चिल्लाने का क्या मतलब था? लेकिन तुम सब लोगों को आखिर हुआ क्या है? तुम क्यों सिद्धार्थ के खिलाफ हो गए हो? बूढ़े बाबा ने गांव वालों से पूछा। हैं? इसके और इसके पेरेंट्स के यहाँ पर आने के बाद से ही हम लोगों की परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ गई है। ये बात सच है कि फैक्ट्री शुरू करके इन लोगों ने गांव वालों को रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन मना करने के बावजूद भी इसके पिता को उस मनहूस हवेली में जाने को किसने कहा था? गांव के तकरीबन 50 औरत आदमी गेस्ट हाउस के सामने इकट्ठे होकर सिद्धार्थ से पूछने लगे। सिद्धार्थ को खुद कुछ मालूम नहीं था, वो किसी की बातों का क्या जवाब देता। देखिए, आप लोग समझने की कोशिश करिए, मैं आप सब लोगों को उस मनहूस हवेली और यहाँ के भूतों से छुटकारा दिलाना चाहता हूँ। मेरे डैडी ने भी आप लोगों के भले के लिए ही वो फैक्ट्री बनाई थी। जैसा आप लोग कह रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो भूत हम लोगों के साथ गांव में नहीं आए हैं, वो तो पहले से यहाँ थे। बस बात इतनी है कि शायद उन्हें ये लगने लगा है कि कोई उन्हें गांव से निकालना चाह रहा है। सिद्धार्थ ने कहा। बातें सिद्धार्थ चाहे जो भी कर ले, लेकिन गांव वाले मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें तो अपने बच्चे वापस चाहिए थे। अरे ये क्या हमारी भलाई करेगा? इसकी खुद की माँ उन भूतों के साथ मिल चुकी है। मैंने खुद सिद्धार्थ की माँ को प्रीतम के साथ हंसते खेलते बात करते देखा था। वहां मौजूद एक आदमी ने गुस्से से कहा। उस आदमी ने अभी जो कुछ कहा था उसे सुनने के बाद वहां पर मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए थे। सिद्धार्थ की आंखों पर अब तक माँ के प्यार की जो पट्टी बंधी थी वो खुल चुकी थी। उसे इस सबसे जो धक्का लगा था उसे बयां नहीं किया जा सकता था। इतने दिनों बाद उसे उसकी माँ मिली थी, लेकिन वो उसकी असल में माँ नहीं थी। उन भूतों ने सिद्धार्थ के इमोशंस के साथ खेला था। सिद्धार्थ ने गांव वालों को बताया कि जो कुछ वो लोग कह रहे हैं उसमें आधी हकीकत है। सिर्फ उस औरत की सूरत ही उसकी माँ से मिलती है, पर दरअसल वो एक चुड़ैल है जो उसके माँ के वेश में आई थी। सिद्धार्थ ने उन लोगों से वादा किया कि चाहे जो हो वो सबके बच्चों को सही सलामत उनके पास पहुंचाने की कोशिश करेगा। बदले में गांव वालों से चाहिए कि अब कम से कम वो लोग उसकी थोड़ी मदद तो करनी शुरू कर दे। अगर उन लोगों के बच्चे उनके घर के आसपास से गायब हुए थे, इसका मतलब तो ये था कि इसके पीछे उनकी लापरवाही भी एक बड़ी वजह थी। वो गांव तो पहले से ही बहुत खौफनाक था, तो फिर वो लोग शाम होने के बाद अपने बच्चों को ऐसे अकेले कैसे छोड़ सकते थे? गांव वालों ने हवेली में कुछ भी नहीं किया था, लेकिन आफत तो उन पर भी आ रही थी। इसलिए इस परेशानी से निपटना ही इसका एकमात्र सल्यूशन था। गांव की एक औरत की भी बीती रात दर्दनाक तरीके से मौत हुई थी। उसकी गर्दन को घुमाकर तोड़ दिया गया था और उसके हाथ पैर भी मुड़े हुए थे। हालांकि उसका खुद का तो कोई बच्चा नहीं था, लेकिन एक बात तो जाहिर थी कि उसने प्रीतम और सिद्धार्थ की मां का रास्ता रोकने की कोशिश जरूर की होगी। प्रीतम, जो कि उस गांव से ही था, अब उसकी लालच हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी और बुरी ताकतों के साथ मिलकर वो गांव में बर्बादी लाने पर आमाद था। सिद्धार्थ की मां बनी वो चुड़ैल और प्रीतम दोनों मिलकर मौत का खेल खेलने लगे थे। हवेली के शैतान की ये दो मोहरे थे जिन्हें इंसानों से बदला लेने के लिए भेजा गया था। इसका मतलब तो ये था कि इस वक्त सिद्धार्थ की लड़ाई उसकी खुद की मां के खिलाफ थी। उन शैतानों ने सबसे पहले बच्चों को निशाना बनाकर हर किसी का दिल दहला दिया था, क्योंकि अब अमावस बहुत करीब थी। इसीलिए बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ को बताया कि उसकी ये झूठी माँ हो न हो उन बच्चों की बलि देने वाली है। सिद्धार्थ को इस बात का एहसास था कि ये जो कुछ भी हो रहा था उसके पीछे एक बड़ी जिम्मेदारी उसकी फैमिली की भी थी। सब कुछ जानने के बावजूद उसके डैडी को ऐसी जगह पर नहीं आना चाहिए था और उस हवेली में तो कदम भी नहीं रखना चाहिए था। लेकिन जो हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था। अब आगे सिद्धार्थ को कुछ भी करके पहले तो उन बच्चों का पता लगाना था। अब चाहे जो हो, सिद्धार्थ को इस अंजाम तक पहुंचना ही था। उन लापता हुए बच्चों को उसे सही सलामत वापस लाना था। सिद्धार्थ ने अपने मन में ठान लिया था कि वो किसी भी हद तक जाएगा
लेकिन गांव वालों और बच्चों की जान जरूर बचाएगा। सिद्धार्थ जानता था कि ये सब कुछ करने के बाद प्रीतम कहीं और गया नहीं होगा, बल्कि हवेली के आसपास ही होगा। इस बार सिद्धार्थ ने डिसाइड किया कि वो किसी और की जान को खतरे में बिल्कुल नहीं डालेगा और वो खुद प्रीतम और उस चुड़ैल का सामना करेगा जो उसकी मां बनने का नाटक कर रही थी। अपना टूल बैग अपने कंधे पर रखकर वो निकल पड़ा हवेली की तरफ। बच्चों के गायब हो जाने के बाद सारे गांव वाले सिद्धार्थ और उसके साथियों के खिलाफ हो गए थे। इससे पहले कि सिद्धार्थ हवेली तक पहुंच पाता, उसे रास्ते में एक पेड़ के नीचे प्रीतम और उसकी वो झूठी मां मिल गई। वो दोनों वहां हंसते हुए अपने जीत का जश्न मना रहे थे। बच्चों का वहां पर कहीं नामो निशान नहीं दिख रहा था। वो लोग जिस चबूतरे पर बैठे थे वहां पर खून भी पड़ा हुआ था, जो कि अभी तक पूरी तरह से सूखा नहीं था। तो क्या इसका मतलब उन बच्चों की बलि दे दी गई थी? क्या उस चुड़ैल ने उन बच्चों का खून पी लिया था? इससे पहले कि सिद्धार्थ उस तक पहुंच पाता, उसको उसे अपने पास आता देखते ही वो चुड़ैल न जाने किस वजह से अचानक गायब हो गई। प्रीतम भी वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिद्धार्थ दौड़कर उसके पास पहुंच गया। प्रीतम के पास वहां एक पोटली में बहुत सारे सोने और चांदी के सिक्के रखे हुए थे और उसके गले में कुछ सोने की चेन लटक रही थी। अगर मामला किसी शहर का रहा होता तो अब तक पुलिस ने प्रीतम को दबोच लिया होता, लेकिन वीरानगढ़ तो दुनिया से ही अलग था। सिद्धार्थ को अपने सामने पाकर भागने में नाकाम होने के बाद प्रीतम ने एक चाकू से सिद्धार्थ पर वार करना चाहा। सिद्धार्थ हमले से पूरी तरह से नहीं बच पाया और उसके हाथ पर एक गहरा जख्म आ गया। फिर उसने दूसरा हमला किया और इस बार निशाना सिद्धार्थ का पेट था। तो क्या सिद्धार्थ प्रीतम के हाथों मारा जाएगा? प्रीतम में इतनी ताकत कहां से आ गई कि वो एक नौजवान लड़के का मुकाबला करने लगा? उन बच्चों का क्या होगा? क्या वो चुड़ैल भी प्रीतम के साथ मिलकर सिद्धार्थ पर हमला करेगी? जानने के लिए सुनते रहिए।